नमस्कार दोस्तों, आज 9 फरवरी 2026 की ताजा 10 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। तेज, साफ और सटीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नई खबर सबसे पहले मिले। एक मजेदार जी के सवाल भी डाल रहा हूं। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सटीक जवाब देने वाले विजेताओं को इनाम मिलेगा। सवाल: भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 26 जनवरी 1949। अपने उत्तर कमेंट में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज 9 फरवरी 2026 की सारी के खबरें, बड़ी खबरें दो। पहली खबर: अश्वमेध यज्ञ शुरू। अयोध्या। कल अयोध्या में कलश यात्रा सहित अश्वमेध यज्ञ कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी रही। इस आयोजन में स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्थाओं को कड़ा किया था। भक्तों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें तथा चिकित्सा शिविर लगाए गए। कार्यक्रम के धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी बड़ी भीड़ खींची। आयोजकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रिडेम्पशन। निवेशकों के लिए बड़ी खबर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पूर्व समाप्ति रिडेम्पशन आज 9 फरवरी को है, जिसमें निवेशकों को 216% तक का रिटर्न मिला है। आरबीआई या संबंधित निकाय द्वारा जारी शर्तों के अनुसार कुछ निवेशकों ने समय से पहले रिडेम्पशन का विकल्प चुना और बाजार मूल्य के प्रभाव से उन्हें जबरदस्त लाभ हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में कर और रिकॉर्ड कीपिंग का ध्यान रखें। निवेशक बैंक या डीलर से रसीद और शर्तें फिर से जांच लें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी खबर: मौसम चेतावनी, बारिश और ठंड। भारत मौसम विभाग ने 12 राज्यों में मौसम बदलाव और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और निचला दबाव क्षेत्रों के असर से उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी या ठंडी हवाओं की संभावना जताई गई है। इससे फसलों और सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण इलाकों और बेघर लोगों के लिए तैयार रहें और किसानों को सूचित करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से ब्रेकिंग मुख्य समाचार जारी है, जिनमें जिलों से घटनाएं और जीवन ढांचे पर असर वाले अपडेट शामिल हैं। सत्ता व प्रशासनिक फैसलों के साथ अपराध, सड़क हादसे और स्थानीय चुनावी हलचल की खबरें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य व मौसम से जुड़ी चेतावनियों के कारण स्कूल कॉलेज व्यवस्थाओं में परिवर्तन की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक दूसरी बाघिन को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। संरक्षण प्रयासों के तहत यह स्थानांतरण जैविक विविधता बहाली और जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। वन विभाग ने घुसपैठ, स्वास्थ्य जांच और अनुकूलन निरीक्षण के कड़े प्रोटोकॉल अपनाए। स्थानीय समुदायों को भी परियोजना में जोड़ा जा रहा है ताकि मानव जानवर संघर्ष कम हो और बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोटा में 3 मंजिला इमारत ढही, कई घायल। फलोदी में पिकअप दुर्घटना में 2 की मौत। सीकर में बाइक टक्कर में युवक की मौत। बाघ हमला मामला, ग्रामीण भय। खेजड़ी बचाओ आंदोलन में स्वास्थ्य मुद्दे। इन घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन की आपात प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर दिया है। दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अस्पतालों में प्राथमिक उपचार मिला और पुलिस जांच शुरू हुई। जंगल से जुड़े घटनाक्रम और प्रदर्शन दोनों ही ग्रामीण सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा के सेक्टर 142 में निर्माणाधीन इमारत पर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर घायल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मलबे से बचाव और शवों को निकालने के बाद स्थानीय प्रशासन ने निर्माण नियमों और सुरक्षा मानकों की जांच तेज कर दी है। परिवारों को मुआवजे की प्रक्रिया और मजदूर सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मजदूर संगठनों ने इस हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
आईएमडी की चेतावनी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई स्थानों पर बारिश और ठंड आने की संभावना है। रेलवे और सड़क सेवा प्रदाताओं को यातायात की सुगमता और सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं तथा कृषि विभागों ने भी ठंड से प्रभावित फसलों के लिए सावधानी बरतने को कहा है। स्वास्थ्य विभागों को श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। आम जनता को अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व कप में 100 मैचों की जीत का रिकॉर्ड हासिल कर दूसरा देश बनने का कीर्तिमान बनाया है। यह उपलब्धि टीम की निरंतरता, बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी रणनीतियों का परिणाम है। खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ने मिलकर यह मुकाम पाया है। प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है और सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। खेल समीक्षक भी इसे भारतीय क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अलग अलग स्कूलों में लगभग 140 छात्रों को खाद्य विषाक्तता के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जांच से संदेह है कि खाना सप्लाई में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन या दूषित सामग्री का प्रयोग हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्कूलों में आपात प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं और माता पिता से संचार बढ़ाया गया है। परिणाम आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।